ग्राउंड जीरो से जुड़ गए हैं अलग अलग जगह से। राजधानी भोपाल से नीलम हमारे साथ जुड़ी हुई है, अतुल हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही जबलपुर से दुर्गेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले नीलम आपका मैं रुक कर लेती हूँ। देखिए इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है ग्वालियर चंबल अंचल की। अगर हम बात करते हैं तो ग्वालियर चंबल अंचल से कई दफा ऐसी खबरें सामने आती हैं जहां पर फायरिंग की स्थिति देखने को मिलती है, पथराव होता है या फिर हंगामा की स्थिति बनती नजर आती है। फिलहाल बड़ी खबर मिल रही है वोटिंग के दौरान गोलियां चली है, अपडेट इसका आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए ग्वालियर चंबल का जो पूरा अंचल है उसे काफी संवेदनशील माना जाता है और निर्वाचन आयोग भी इस पर काफी जो है निगरानी की बात करता, पर हम देख रहे हैं कि लगातार जो है जी पहले फायरिंग की खबरें आई थी, फिर दो गुटों में जो है आपसी झड़प की भी जो है खबरें निकलकर सामने आई थी और अब ये एक नई जानकारी निकल रही है कि यहाँ पर एक बार फिर से गोलीबारी शायद हुई है। देखिए काफी संवेदनशील इलाका माना जाता है, खासतौर पर अगर देखें हम भिंड और मुरैना की जितनी विधानसभाएं हैं उन पर जो है अक्सर ही हम देखते हैं कि हर एक चुनाव में कभी बूथ कैप्चरिंग की खबरें आती हैं तो कभी आपसी जो गुट होते हैं उनमें मारपीट की या झड़प की खबरें आती है। और अभी हमने थोड़ी देर पहले ये भी देखा था कि बीजेपी ने आरोप लगाया है उपद्रव करवाने का कांग्रेस के ऊपर। बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल ने निर्वाचन आयोग पहुंचकर शिकायत भी की है कि भिंड में जो उपद्रव हुआ है वो कांग्रेस कार्यकर्ता करवा रहे हैं, जो वोटर्स हैं उनको डराने की कोशिश जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये जो पूरा मामला कहीं न कहीं सियासी भी होता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर कांग्रेस अक्सर ही आरोप लगाती हुई नजर आती थी हमें कि जो बीजेपी है वो बाहुबल और धनबल के आधार पर वोटर्स को प्रभावित करती है। तो इस चुनाव में और खासतौर पर आज हम देख रहे हैं कि बीजेपी के जितने भी नेता हैं और प्रतिनिधि मंडल है वो ये कह रहा है कि भिंड और मुरैना में जितने उपद्रव हो रहे हैं वो कांग्रेस के प्रत्याशी करवा रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता करवा रहे हैं और इसे लेकर के शिकायत भी की गई। तो कहीं न कहीं से चुनाव जाहिर तौर पर प्रभावित भी होता हुआ नजर आता है। और अब ये जरूर देखने वाली बात होगी कि अगर वहां पर इस तरह की कोई घटना हुई है तो आगे अब क्या एक्शन वहां पर लिया जाता है निर्वाचन आयोग की तरफ से और कलेक्टर और तहसीलदार क्या कदम उठाते हैं वो देखने वाली बात रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल, आपके यहाँ क्या कुछ स्थिति है उसकी भी जानकारी मैं आपसे लूंगी, लेकिन फिलहाल जबलपुर से दुर्गेश जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। दुर्गेश, फिलहाल क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है, अपडेट जरा पहुंचा दीजिए जल्दी से। बिल्कुल, देखिए जबलपुर और जबलपुर समेत पूरे महाकौशल में मतदान की प्रक्रिया लगातार जारी है और वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो लगभग हर जिले की जो हम बात करते हैं तकरीबन 40 से 45% मतदान ज्यादा हो चुका है। जबलपुर में भी 1 बजे तक का मतदान था, वो तकरीबन 41% था और उम्मीद यही है कि अब 3 बजे के जो आंकड़े आएंगे वो काफी बेहतर आएंगे क्योंकि 5 बजे तक ही वोटिंग का समय है। 5 बजे के बाद वोटिंग बंद हो जाएगी, जो मतदान केंद्र के अंदर आने वाले लोगों की जो एंट्री है वो बंद हो जाएगी। जितने लोग मतदान केंद्र के अंदर आ जाएंगे केवल उन्हें ही वोट डालने का अधिकार होगा। तो निश्चित तौर पर अब देखिए बहुत ही कम वक्त बचा है। यदि हम अब आज की अभी की बात करें तत्काल की, अब लगभग 2 घंटे बचे हुए हैं। ऐसे में शहरी विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो देखिए इस समय मैं जबलपुर के एमएलबी स्कूल में मौजूद हूँ। तस्वीरें थोड़ी सी दिखाऊंगा कि किस तरीके से जो सुबह भरे हुए थे तमाम मतदान केंद्र, अब धीरे धीरे वहां पर लोगों का जो आना जाना है वो इक्का दुक्का लोग आ रहे हैं। जैसे अभी भी आप देख सकते हैं कि मतदान करने जो मतदाता है वो लगातार आ रहे हैं। इकट्ठी भीड़ नहीं आ रही है, इकट्ठी लाइन नहीं लग रही है, लेकिन फिर भी मतदाताओं के आने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। कोई भी मतदान केंद्र खाली नहीं है। सुबह के वक्त हमने जरूर भीड़ का सिलसिला देखा था, लेकिन दोपहर होते होते ये भीड़ थोड़ी सी कम हो जाती है। अब शाम के वक्त जब आखिरी का 1 घंटा बचेगा तब जरूर हमें भीड़ की स्थिति ज्यादा देखने को मिल सकती है। तो निश्चित तौर पर उत्साहपूर्वक मतदान चल रहा है। चुटपुट घटनाएं जरूर सामने निकल कर आई, जैसे जबलपुर में भी 2 जगह से खबरें आई कि हल्की फुल्की झड़प हुई है। एक जगह कुछ कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने भी बल प्रयोग किया है, वहां खरीदा है। तो इस तरह की घटनाओं को छोड़ दिया जाए तो बाकी तमाम क्षेत्रों में जो है शांतिपूर्वक मतदान हो रहा है। मंडला, डिंडोरी, छिंदवाड़ा और बालाघाट जैसे शहरों से भी खबरें जो है वो राहत भरी आई हैं। कोई बड़ा विवाद यहाँ पर सामने नहीं आ रहा है। कार्यकर्ताओं के बीच जो छुटपुट घटनाएं हो रही हैं वो जरूर निकलकर सामने है, लेकिन बड़ा सवाल केवल यही है कि मतदान प्रतिशत कैसे बढ़े। इसके लिए लगातार कोशिश की जा रही है। जो प्रत्याशी हैं उनके जो प्रतिनिधि हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को घरों से निकाला जाए, मतदान केंद्र तक लाया जाए।
निर्वाचन आयोग ने तो अपना जनजागरूकता अभियान चलाया ही है, तो यही अब देखना है कि पिछले 1.5 माह की जो मेहनत है, जो पसीना बहाया है निर्वाचन आयोग ने, प्रत्याशियों ने, कार्यकर्ताओं ने, वो कितना रंग लेकर आता है। क्योंकि 5 बजे की बात है। बिल्कुल, लेकिन कितना अंतर है हाल फिलहाल ये थोड़ा सा आकलन करने में आसानी हो जाएगी, पता चल जाएगा। अतुल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी मैं रुख कर लेती हूँ। अतुल, बताइएगा वहां पर कैसी स्थिति, क्या कुछ तस्वीरें कह रही हैं? फिलहाल उत्साह कितना देखने को मिल रहा है? हालांकि क्योंकि सुबह हमने देखा तस्वीर कुछ और थी, अभी थोड़ा बहुत उत्साह कम होता दिखाई दे रहा है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से हम देखें तो छिंदवाड़ा की तस्वीर थोड़ी सी जुदा दिख रही है, क्योंकि अमूमन हमने देखा है कि चुनाव के दौरान मतदान का जो दिन होता है उसमें मतदाता सुबह के समय निकलते हैं या 4 बजे के बाद जब अंतिम कुछ घंटे बचते हैं उस समय घर से बाहर निकलते हैं। अमूमन दोपहर के समय सुनसान रहता है, लेकिन छिंदवाड़ा जिस जगह में मैं हूँ, MLB कॉलेज विश्वविद्यालय में हूँ मैं, यहाँ पे आप तस्वीरें देख सकते हैं कि अभी भी लोगों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है, अभी भी लाइनें लगी हुई है। हालांकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि छिंदवाड़ा के अंदर पूरा जो केंद्र है वहां पे दोपहर 1 बजे तक एक भी वोट नहीं डाला, ये एक बड़ा जो है चर्चा का विषय बना रहा। हालांकि जिस तरीके से जो बात सामने निकल के आई थी कि कांग्रेस के जो नेता थे बंटी, वो चुनाव के लिए टिकट मांग रहे थे, वो टिकट जब नहीं दिया गया तो उसके बाद उनके जो गांव के लोग हैं उन्होंने चुनाव का बहिष्कार कर दिया, और बहिष्कार के जो स्वरूप सामने जो रिजल्ट आया वो ये आया कि दोपहर 1 बजे तक उस पोलिंग बूथ के ऊपर एक भी वोट नहीं डाले गए। हालांकि देखिए इस समय लेकिन मैं छिंदवाड़ा के दूसरे पोलिंग बूथ पे हूं जहां पे तस्वीरें साफ दिखाई दे रही हैं और ये बता रही हैं कि लोगों ने बढ़ चढ़ के इस महा पर्व है उसके अंदर जरूर जो है हिस्सा लिया। हालांकि देखिए जिस तरीके से कमलनाथ और तमाम जो कांग्रेस के जो नेता है, जो यहाँ के स्थानीय नेता है, उनके चेहरे पे एक संतोष जरूर दिख रहा है। और अगर वोट परसेंट की मैं बात करूं तो लगभग 1 बजे तक 48% तक वोट हुआ, एक बड़ा रेशो माना जाता है। अभी भी 2 घंटे बचे हैं और ये मान के चला जा रहा है कि जिस तरीके से जो कयास लगाए जा रहे थे कि लगभग 70 से 75 तक जो है परसेंट जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से लोग बाहर निकल रहे थे और मतदान करने की जो बात कर रहे थे, तो ये आंकड़न जो लगाया जा रहा है कहीं ना कहीं वहां तक आंकड़ा छू सकता है। बहरहाल लेकिन ये कोशिश है 6 बजे तक स्थिति स्पष्ट होगी, उसके बाद समझ में आएगा कि आखिर मध्य प्रदेश के अंदर कितना मतदान हुआ और किस तरीके से लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। हालांकि देखिए जिस तरीके से हम देख रहे थे कि सियासत का दिन है, क्योंकि आज मतदान है और मतदान के साथ साथ तमाम जो दूसरे राजनीतिक दल है, इसमें कांग्रेस, बीजेपी, तमाम जो लोग हैं वो अपने एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप जरूर लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। छिंदवाड़ा में भी यही हुआ है और छिंदवाड़ा में भी तमाम जो बीजेपी और कांग्रेस के जो नेता है वो एक दूसरे के ऊपर चुनाव प्रभावित करने का जरूर आरोप लगाते हुए दिखाई दिए, लेकिन कोई बड़ी घटना छिंदवाड़ा में होती हुई नहीं दिखाई दी। छुटपुट सी घटना हुई, 2 कार्यकर्ता जो है आपस में जरूर मतदान के लिए हल्के फुल्के जो है बहस करते जरूर नजर आए अलग अलग उसमें, लेकिन ये कह सकते हैं कि कोई बड़ा जो है विवाद छिंदवाड़ा में देखने को नहीं मिला है। बहरहाल देखिए कमलनाथ की तरफ से इस तरह से बयान सामने निकल के आया और बयान में यही बात सामने निकल के आई कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन रही है। खासतौर पर छिंदवाड़ा को लेकर जिस तरीके से उन्होंने एक दावा किया कि जो 2018 का रिजल्ट रहा वही जो है 2023 का रिजल्ट होने जा रहा है, यानी छिंदवाड़ा में तमाम जो सीटें हैं वो कांग्रेस के पास आने जा रही है। और मध्य प्रदेश के अंदर जिस तरीके से दावा कर रहे हैं कि लगभग 150 से ज्यादा सीटें आएंगी मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस की, तो अपने अपने दावे अपनी बात की जा रही है। बहरहाल दोनों ही राजनीतिक दल की तरफ से कोशिश जरूर ये की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान किया जाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को कम से कम घर से बाहर निकल के कोशिश की जाए कि जो एक वोट परसेंट बढ़ाने की दोनों सियासी दलों की एक जो कोशिश थी उसको पूरा किया जा सके। बिल्कुल निश्चित ही, और ये प्रयास किए जा रहे थे, तमाम अभियान चलाए जा रहे थे जिससे कि इस बार इजाफा देखने को मिले। हालांकि अंतर यहां पर देखने को मिल रहा है। सुबह जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे थे काफी कम लोग पहुंचते नजर आ रहे थे, उसका एक कारण भी निकलकर सामने आया है। नीलम, एक बार फिर से आपका मैं रुख करना चाहूंगी, भोपाल की सीटों की अगर हम बात करें तो वहां पर फिलहाल कैसी स्थिति देखने को मिल रही है? साथ ही अगर 2018 की हम बात करते हैं तो वोट प्रतिशत में कितना अंतर देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, देखिए अगर भोपाल जिले की विधानसभाओं की बात करें तो अभी तक के जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक भोपाल में सबसे कम वोटिंग हुई है। 1 बजे जब डेटा जारी हुआ तो भोपाल में करीब 34% के आसपास जो है वोटिंग हुई, जो कि पूरे मध्य प्रदेश में कम है। पिछले 2018 के चुनाव में भी भोपाल में काफी कम वोटिंग हुई थी। हालांकि इस बार जो है कोशिशें की गई, कई तरह से जागरूकता अभियान चलाया गया और अब भोपाल जिला कलेक्टर को ये उम्मीद है कि धीरे धीरे शाम तक जो है वोटिंग जरूर बढ़ जाएगी। आप देखिए 3 बज रहा है, कुछ ही घंटों का और समय है मतदाता के पास अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने का। और आप यहाँ पर देखिए मैं एक मतदान केंद्र पर ही खड़ी हूँ और ये लाइनें जो है लोगों की लगी हुई, यानी कि जो लोग सुबह नहीं पहुंच पाए थे किसी काम से अपने, अब वो जो है यहाँ पर पहुंचे हुए। और हम बात करेंगे
जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हम लोगों से, जो वोटर्स हैं यहाँ पर, उनसे बात करेंगे कि लोकतंत्र के महापर्व में किस तरह से अपने योगदान दे रहे हैं। मैम, वोट करने पहुंचे हैं, थोड़ा लेट पहुंचे हैं पर पहुंचे जरूर है, क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आज जनता की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। ठीक है, जनता की जिम्मेदारी है कि वो अपने उसको निर्वहन करें, लेकिन समय की परिस्थिति को देखते हुए, बच्चों का और परिवार की तरफ देखते हुए वो चाहते हैं कि हम अपना समय निकाल कर और अपने अधिकारों का इस्तेमाल करें। तो मेरे को जहाँ तक लगता है कि इलेक्शन का जो मतदान है वो संभवतः आखिरी वक्त तक अपने मुकाम हासिल कर लेगा। जी बिल्कुल। तो देखिए, जैसे कि हमें मैम ने बताया कि आखिरी समय तक जो है लोग पहुंचेंगे अपने सेंटर में और वोटिंग करेंगे। सर, आप भी वोट करने पहुंचे हुए हैं, 3 बज गया है, अब कुछ ही घंटों का समय है। क्या कितना मानते हैं इस बात को कि वोट करना बेहद जरूरी है हमारे लिए, और कितनी उम्मीद है अब आपको, क्या लगता है एमपी की राजनीति को लेकर? जी जी, बहुत जरूरी है वोट करना, क्योंकि हम सबका मताधिकार है अपनी सरकार चुनना। और मैं तो खुद ऑफिस से टाइम निकाल के आया, मेरे पास वर्कलोड था, उसके बाद भी सबको ही वोट करना चाहिए ताकि हम अच्छी से अच्छी सरकार चुन सकें अपने मत की, और जो हमारे लिए, जनता के लिए भला करे। बहुत अच्छा। देखिए, और मध्य प्रदेश में हम बात करें तो महिला वोटर्स पर इस बार खासा ध्यान दिया गया है। मैम, पार्टियों ने महिलाओं के लिए सौगातों का पिटारा खोला, बहुत सारी योजनाएं की गई हैं। जो हमारे राष्ट्रपति जी हैं, उन्होंने तो पहले ही बोला है, जो हमारी मैम है द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने भी बोला है, तो वो भी इतना बोलती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात हमारे लिए है कि अगर हमारे स्टेट में हो रहा है चुनाव, तो हर महिला को जागरूक होना चाहिए, हमें मोटिवेट होना चाहिए राष्ट्रपति जी से। अगर वो वहाँ उस मुकाम पे है तो हमें एक एक को अपनी पावर का यूज करना चाहिए। अगर आज वोटिंग का हक मिला है तो हमको उसका प्रॉपर यूज करना चाहिए। जी बिल्कुल। तो देखिए, महिलाओं के लिए ये बड़ी बात है, क्योंकि वोटिंग के अगर हम इतिहास की बात करें तो महिलाओं को जो है वोट करने का अधिकार भी नहीं था, और अब जब उनके पास ये अधिकार है तो वो पहुंची। आप देखिए, यहाँ पर लाइन में ज्यादातर जो है महिलाएं हैं, और जिस बूथ में मैं खड़ी हूँ वो खुद एक पिंक बूथ है, यानी कि इस बूथ की पूरी कमान जो है महिलाओं के हाथ में नजर आ रही है। और यही एक परिणाम है, और ये दर्शाता भी है किस तरीके से अब स्थिति बदलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस की बात करें, 30 महिला को टिकट दिया है, तो इधर बीजेपी ने 27 महिलाओं को मैदान में उतारा है। नीलम, बिल्कुल ही ठीक कहा आपने। एक बार फिर से दुर्गेश का मैं रुख करना चाहूंगी। दुर्गेश, वहां पर जो लोग पहुंचे, हालांकि अब कम लोग पहुंचते नजर आ रहे हैं, लेकिन जो भी लोग पहुंच रहे हैं उनसे जरा पूछिए किन मुद्दों को लेकर वो वोट डाल रहे हैं, अपने मत का प्रयोग जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण और कीमती माना जाता है, कौन से ऐसे मुद्दे हैं? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर भी मतदाताओं के आने का सिलसिला अभी जारी है। जिस तरीके से वोट डालने के आप देख रहे हैं कि लोग अपने परिवार के साथ आए हुए हैं, अपने बच्चों के साथ आए हुए हैं, और चूंकि मतदान करना है इस बात को लेकर लोग जागरूक हैं। शाम के वक्त आप लोगों ने समय निकाला है, बच्चों को लेकर आए हैं, किस तरीके से उत्सुकता थी कि आज वोट डालना है? जी, बहुत खुश थे हम लोग और बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट थी। आइए भाभी, आप भी। बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट थी वोट डालने के लिए हमें। अच्छा, महिलाओं को काफी फोकस में रखा है इस बार राजनीतिक दलों ने, क्या महिलाएं उतनी ज्यादा जागरूक हो पाएंगी या योजनाओं से? वैसे तो काफी जागरूक है महिलाएं हर चीज में। बिल्कुल, आप भी यहाँ पर वोट डालना, तो इस तरफ देखिएगा थोड़ा सा। जी, किस तरीके से आप लोग आज परिवार के साथ निकले हैं और शाम के वक्त निकले, लेकिन समय निकाला? जी, बहुत ही एक्साइटमेंट था। आखिरकार 5 साल बाद हमें ये मौका मिलता है और हम चाहते हैं कुछ बदलाव हो हमारे देश की। वैसे भी नारी बहुत ही जागरूक है और उनको आगे लाया जाए। थैंक यू। देखिए, यहाँ पर जागरूक हैं लोग, अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ निकलकर सामने आए हैं, और भी मतदाता है। आप भी वोट डालने आए हैं यहाँ पर। शाम के वक्त समय निकाला? इस तरफ देखिए जी, शाम के वक्त समय निकाला। लेकिन हाँ जी, हाँ बिल्कुल, हमारा ये लाइबिलिटी है, ड्यूटी है हमारी वोट डालना, तो बिल्कुल सवाल ही नहीं उठता, वोटिंग करेंगे। बिल्कुल, आप भी आए हैं यहाँ पर वोट डालने। अच्छा, महिलाओं को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं कि इस बार महिलाओं को काफी फोकस में रखा है, तमाम तरह की योजनाएं लेकर आए, प्रभावित कर पाएंगी? योजनाएं तो ठीक है, जो ग्रामीण महिलाएं हैं और जो निम्न मतलब दर्जे की महिलाएं, उनके लिए योजनाएं हैं और हम भी उनको सपोर्ट करते हैं। अपनी जैसे मेड हैं, हमारे अधीनस्थ कृषि महिलाएं हैं, हमारा एक फार्म हाउस है, तो हम उनको सपोर्ट करते हैं कि आपको योजनाएं जो मिल रही हैं आप उनका फायदा उठाएं और आप उन्हें
अच्छी तरह से क्रियान्वित करें। जो भी योजनाएं हैं, राशन कार्ड बनाने से लेके उनके पासबुक खुलवाने। मतदान के लिए आज आपने कहा सब लोगों से? मतदान के लिए भी बोला। अभी मैंने अपनी मेड को जल्दी छुट्टी दी कि आप जाके वोट डाल के आओ। बिल्कुल, यही जागरूकता की जरूरत है और यही जागरूकता हम देख भी रहे हैं नागरिकों में कि किस तरीके से आप देख सकते हैं कि तमाम अपने लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने बच्चों के साथ, लोग अपने बच्चों को तक लेकर मतदान केंद्रों पर आ रहे हैं। तो देखिए ये तस्वीरें हैं, ये बेहद खूबसूरत तस्वीरें हैं और ये इन तस्वीरों को देखकर उन लोगों को जागरूक हो जाना चाहिए जो अभी भी घर में टेलीविजन पर ये चीज देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में मतदान चल रहा है। टेलीविजन पर केवल देखिए मत, बाहर भी निकलिए, अपने वोट का इस्तेमाल करिए, तभी वोटिंग प्रतिशत बढ़ेगा और हम एक बेहतर सरकार की तरफ आगे कदम बढ़ाएंगे। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से हम सुबह से भी अपील कर रहे हैं, हम आम जनता से भी, आम दर्शकों से भी, और अब जिस तरीके से समय काफी कम बचा है, हम बातचीत करते करते 3:30 बज गए हैं, अब तकरीबन 1.5 घंटा का ही वक्त यहाँ पर बचा हुआ है। लोग आए, निकले जल्द से जल्द, 5 बजे तक का ही समय है। 5 बजे के बाद फिर एंट्री मतदान केंद्रों में बंद हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने, और ऐसे में लोग अभी भी पहुंच रहे हैं और जिस तरीके से दिखाई दे रहा है कि जागरूकता बढ़ी है, जागरूकता बढ़ती नजर आई है, ये एक अच्छी बात है। संदेश भी लोगों को मिलता है इससे। अतुल, आपका मैं रुख करना चाहूंगी, वहां पर जो लोग हों उनसे बातचीत करने की तो आप कोशिश करिएगा, लेकिन महाकौशल की स्थिति बार बार जानने की कोशिश कर रहे हैं, समीकरण जानने की कोशिश कर रहे हैं। पूछेगा लोगों का क्या मानना है, क्या कहना है, क्या लग रहा है इस बार क्या कुछ होगा? देखिए, बिल्कुल मैं बात करने की जरूर कोशिश करता हूं, उनकी तरफ ही आगे बढ़ता हूं। हालांकि देखिए, महाकौशल का आप जिक्र कर रहे हैं और महाकौशल कहीं ना कहीं दोनों ही राजनीतिक दल की इस समय प्राथमिकता रही है। प्राथमिकता इसलिए भी रही है क्योंकि 2018 का जब चुनाव रहा और कांग्रेस को जिस तरीके से वहां पे बढ़त मिली, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक चुनौती बनी हुई थी और बीजेपी ने उस चुनौती को स्वीकार भी किया और तमाम दिग्गजों को महाकौशल की तरफ रुख भी करवाया। हालांकि देखिए, अगर हम सभाओं की बात करें तो सभाओं में बड़े बड़े दिग्गज यहाँ पे पहुंचे। तमाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें हम, इसके साथ में हम अमित शाह की बात करें, तमाम जो दूसरे बड़े नेता हैं जो कहीं ना कहीं बीजेपी की रीति नीति और राजनीति तय करते हैं, उनको महाकौशल का सभा में यहाँ सभा भी करवाए और कोशिश करवाए कि ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पे पहुंचने के बाद अपनी बात यहाँ रख सकें। हालांकि देखिए, इसके साथ में मैं ये भी बता रहा हूं, मैं लोगों से बात करने की भी यहाँ पे कोशिश शुरू करता हूं कि आखिर मतदान करने के पहले जब यहाँ पे आए तो क्या कुछ उनकी सोच रही है और किस तरीके से क्या सोच के मतदान करने के लिए यहाँ पे पहुंचे। सर, मतदान कर लिया? नहीं, अभी नहीं किया। क्यों? अभी जा रहा हूँ। जा रहे हैं जी। तो क्या मुद्दे होंगे इस बार? आप क्या मुद्दे सोच के आए कि मेरे को ये बदलाव चाहिए या ये अच्छा रहा इसलिए मैं सरकार चुनने जा रहा हूँ? मैं क्या बोलूँगा अभी। क्या मुद्दे सोच के आए थे आप लोग यहाँ मतदान करने? बिल्कुल 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 अतुल, बातचीत जारी रखिएगा, लौटूंगी आपके पास। लेकिन देखिए, इन उम्मीद